हर हर महादेव, घर घर महादेव, माता पार्वती की जय हो। आज मैं आप लोगों को शिव चर्चा की बहुत ही सुंदर कहानी लेकर के आई हूँ। आप लोग इस कहानी को पूरी ज़रूर सुनिएगा। बहुत ही अच्छी कहानी है। कहानी पूरी सुनने से कुछ ना कुछ ज्ञान अवश्य मिलता है। कहानी को आधी अधूरी छोड़ना शिव गुरु का अपमान होता है। एक गांव में एक आदमी रहता था अपनी पत्नी के साथ। वो आदमी हमेशा रिक्शा चलाया करता था, अपना जीवन बिताया करता था। जैसे तैसे दिन भर की कमाई लेकर के आता तो शाम को उसके घर में चूल्हा जलता था। एक दिन वो निकला घर से और पूरा दिन बीत गया, उसकी बोहनी तक नहीं हुई, कोई भी सवारी नहीं मिली। मन ही मन सोचने लगा कि हे भोलेनाथ, ये क्या हो रहा मेरे साथ। रोज क्या करता था, सुबह उठ करके पूजा पाठ करके आराम से निकलता था। उस दिन वो पूजा पाठ किए बिना ही, भगवान का नाम लिए बिना ही घर से निकल पड़ा। कोई सवारी ना मिलने पर उसे बस वही याद आ रहा था कि अरे आज तो मैंने पूजा नहीं किया, आज मैं जल्दी जल्दी में निकल आया, इसीलिए शायद मुझे कोई सवारी नहीं मिल रही। यही सोचते सोचते सारा दिन बीत गया। अब तो सोचने लगा, अब तो जाऊंगा घर तो बीवी भी गुस्सा करेगी, मेरी जो पत्नी है वो बहुत गुस्सा करेगी। इसीलिए क्या करूं, कहीं ना कहीं एक दो सवारी अगर मिल जाए तो 10-20 रुपए का ही काम हो जाए, तभी जाऊं। भोलेनाथ को मन ही मन मनाने लगा कि हे शिव गुरु, मैंने तो आपकी हर टाइम पूजा की है, हर टाइम आपका नाम लिया है। आज मेरी सवारी नहीं मिल रही कोई, आज मैं कैसे जाऊं घर। मेरी पत्नी आज बहुत गुस्सा करेगी, आज मैं घर अभी नहीं जाऊंगा। ऐसा सोचते सोचते मन में चला जा रहा था कि शिव गुरु जो थे भेष बदल कर आ जाते हैं। एक जो भिक्षा मांगने वाले पंडित होते हैं, झोला लिए वहीं से निकल रहे थे। उन्होंने हाथ दिया, वो रिक्शा रोका। उन्होंने कहा कि बेटा मुझे आगे तक जाना है। वो कहने लगा कि ठीक है, लेकिन बाबा आज मेरी बोहनी नहीं हुई है, मुझे कुछ ना कुछ पैसे दे देना ताकि मेरी बोहनी हो जाए। बाबा कहने लगे, देखो बेटा, मैं बैठ तो गया हूँ तुम्हारे रिक्शे में, लेकिन मेरे पास एक भी चवन्नी नहीं है कि मैं तुमको दे सकूँ। अब वो मन ही मन सोचने लगा कि अरे यार, एक सवारी तो मिली, उसके पास भी कुछ रुपया पैसा नहीं है, अब क्या करूँ। उतारता हूँ तो भी कोई मतलब नहीं है, इससे अच्छा चलो किसी का भला ही हो जाए। उसने बाबा को बैठा लिया और चलने लगा। चलते चलते वो कहने लगा कि बाबा एक काम करो, आप कोई कहानी सुना दो, मुझे कथा कह दो कोई, तो आपका भी हो जाएगा कि आप फ्री में नहीं बैठे मेरे रिक्शे में, और मेरा भी मन लग जाएगा कि मैं भी शिव गुरु की कथा सुन लूँगा। बाबा कहने लगे कि देखो, मैं फ्री में कथा नहीं सुनाता हूँ। अब देखो, बाबा फ्री में कथा नहीं सुनाते हैं और रिक्शे में फ्री में चल दिए। वो तो शिव गुरु की महिमा थी जो उसकी परीक्षा ले रहे थे। कहने लगे, बाबा मैं फ्री में कथा नहीं सुनाता हूँ, और फ्री में कथा तुम सुन भी लिए तो तुम्हें कुछ पुण्य नहीं मिलेगा। मैं एक कथा का 10 रुपये लूँगा। वो 30 रुपये घर से ही लेकर निकला था। सोचने लगा कोई बात नहीं, 3 कथा ही सुन लेता हूँ, कम से कम रिक्स पैसे नहीं आएंगे तो क्या हुआ, कम से कम कथा तो मन में चलती रहनी चाहिए शिव गुरु की। वो एक कथा बाबा सुनाते हैं, और कथा में क्या सीख मिलती है। बाबा कहते हैं कि कोई भी हो उसकी बात माननी चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए। और दूसरी कथा में कहते हैं, सारी कथा सुनाकर कहते हैं अब तुम्हारा 20 रुपया बन गया, अब क्या करना कि शिव गुरु का नाम लेते रहना और शिव गुरु तुम्हें ज़रूर पार लगाएंगे। किसी की मुसीबत में रक्षा ज़रूर करना, चाहे तो कितना घोर भी संकट आ जाए। शिव गुरु की कृपा से कहानी तो उसने 3 सुन ली, अब 30 रुपये भी खो दिए। 30 रुपये उन बाबा को दिए। अब बाबा रिक्शे से उतर गए। मन ही मन सोचने लगा कि कोई बोहनी नहीं हुई, 30 रुपये बचे थे सो वो भी चले गए, अब क्या करूं। सोचते सोचते आगे चल करके एक बुढ़िया एक छोटी सी बच्ची के साथ मिली। एक बुढ़िया गठरी में बांधी हुई थी। वो कहने लगी, बेटा
मुझे अपने रिक्शे से मेरे घर तक पहुंचा दो। वो सोचने लगा, अब इतनी रात होने वाली है, इस बुढ़िया को कहीं कोई रिक्शा नहीं मिलेगा। और उन पंडित जी ने कहा था बाबा ने कि कितनी भी मुसीबत हो, किसी का भला ही करना, किसी का अच्छा ज़रूर करना, किसी की मदद ज़रूर करना। उसने बुढ़िया को बैठाया अपने रिक्शे पे और ले के चल दिया। चलते चलते बुढ़िया वहीं पर मर गई, उसी के रिक्शे में ही। और उसका जो पोटली बंधी हुई थी उसमें ढेर सारा सोना चांदी था। वो देखता है कि अरे इतना सारा सोना चांदी है, चलो अब बुढ़िया तो चली गई, लेकिन बुढ़िया का अंतिम संस्कार भी कर देता हूँ। इधर उधर खोजने के बाद जब कोई नहीं मिला तो वो ले गया गंगा जी में, बुढ़िया का अंतिम संस्कार किया। लेकिन जब पोटली खोली तो दंग रह गया देख करके कि अरे इसमें तो सोना चांदी ही भरा हुआ है, पैसे रुपए ही हैं। वो सोचता है ज़रूर शिव गुरु ने मेरी मदद करने की कोशिश की है। वो लेता है वहाँ से और सीधा अपने घर आ जाता है। जब घर आता है तो उसकी पत्नी कहती है कि आज कितना कमा कर लाए। वो अपनी पत्नी को पोटली दे देता है। पत्नी देखती है तो बड़ी ही खुश हो जाती है कि अरे आज तो बहुत सारा जेवर, पैसे, गहने बहुत सारे हैं, आज कहाँ से कमा कर लाए। वो कहता है कि देखो तुम्हें फल खाने का है तो फल खाओ, पर उस फल की ये मत सोचो कि वो कहाँ से आया। वो उसकी पत्नी भी सोचती है कोई बात नहीं, पैसे आ गए, जेवर आ गए, अब क्या करना है कि कहाँ से आया। रख लेती है चुपचाप से। अब वो अच्छे अच्छे घर ले लेते हैं, अच्छा कपड़ा, अच्छा खाना, सब कुछ। पड़ोसी भी देखकर दंग रहता है। पड़ोसी पूछने लगा कि ये सब कहाँ से आया तुम्हारे पास। तब उनकी पत्नी फिर से अपने पति से पूछती है कि बताओ ये सब कहाँ से आया। तब उसने बताया कि मैं चला जा रहा था। सारी कहानी उसने अपनी पत्नी को कह दी। उसकी पत्नी भी सुनकर आश्चर्य में पड़ गई। वो सोचने लगी कि मेरे पति तो सुबह सुबह जाते थे, जा करके पूजा पाठ करके मंदिर साफ सफाई करके तब निकलते थे। आज ऐसे कौन से बाबा मिले जो कथा सुनाते ही जिनके हमारी जिंदगी ही बदल गई। उनके पति ने कहा कि ये शिव गुरु की शिव चर्चा की कथा कही थी बाबा ने। कहते हैं शिव को गुरु बनाने से सारी चिंताएं खत्म हो जाती हैं। शिव गुरु बड़े दयालु हैं, सबके दुखों को दूर करते हैं, सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। इसलिए शिव को गुरु जरूर बनाओ। उसकी पत्नी ने भी शिव को गुरु बनाया क्योंकि उसकी दरिद्रता दूर हो चुकी थी। और जो भी गांव में औरतें थी सब ने शिव को गुरु बनाया और शिव की चर्चा पूरे गांव में बड़े जोर शोर से होने लगी। तब से लेकर के आज तक शिव चर्चा हमेशा लोग करते हैं और जो भी करता है उसको उसके फल की प्राप्ति जरूर होती है। तो हे शिव गुरु, जैसे आपने उस गरीब की रक्षा करी, उसको धन दौलत दिया, उसको अच्छा आदमी बनाया, उसी तरह इस दुनिया में जो भी दुखी हैं सबके दुखों को दूर करना। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, घर घर महादेव, माता पार्वती की जय हो।